पड़ 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 कुछ लोग करते ताली बजा करते हैं, वो तो उनका इमोशनल, उनका आत्मा में आराधना नहीं बल्कि उनका प्राण का आराधना चल रहा है। वो तो प्रभु के साथ कोई संबंध है ही नहीं। थोड़ी देर पड़ 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 कर दिया फिर भी वो दुख उनके अंदर ही रहेगा, उनका गुस्सा उधर ही रहेगा। लेकिन आत्मा से प्रभु की आराधना किया तो आनंद से भर जाता है, दुख पूरा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसलिए ये धोखे से बचना है। आपका प्रैक्टिस अन्य भाषा जो आप क्योंकि आपने इसके पहले पड़ 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 करा था तो थोड़ी देर के बाद ही पड़ 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 आ जाएगा, क्योंकि आपका प्राण में हो है। उसके लिए कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का बॉडी ऐसा बना हुआ, मनुष्य का प्राण और बुद्धि ऐसा बना हुआ। तो असली आत्मा में है तो पहले आग से क्या होगा, संपर्क होता। अन्य भाषा में आग से पवित्रताई में आ जाता है, पवित्रताई में आने के बाद फिर आराधना। तो पवित्रताई के बिना आराधना सही नहीं होता। नाम के वास्ते अन्य भाषा बोल दिया, ताली बजाया। मैं एक कलीसिया में केरला में अभी नहीं काफी साल पहले उधर मैं प्रचार करने के लिए गया, तो उधर में चर्च पूरा आराधना कर रहा है। मैं पहले बार वो कलीसिया में जा रहा हूं, तो मेरा गाड़ी थोड़ा लेट हो गया, तो उन लोग आराधना कर रहा है। तो मुझे पहुंचते हुए उन लोग, मैंने बोला थोड़ा तौलिया वगैरह ला, थोड़ा हाथ मुंह धो देता हूं, कपड़ा बदलने के लिए। मैं हाथ मुंह धो रहा था, उधर जोर का मैं तौलिया कंधे में डालते हुए आकर पास्टर को बोला बंद करो। आराधना पूरा कौन सा था, असली। मैंने पास्टर को बोला ये आराधना मत चलाओ। पास्टर को शौक हुआ, मैं तौलिया किधर है, मैं कमरे में गया नहीं, मैंने बंद कर पूरा। बाद में निकला दूसरा आत्मा था, बहुत जोर से आराधना कर रहा था, अन्य भाषा बोल रहा था बहुत जोर से, दूसरा आत्मा था। फिर बाद में उस दूसरे आत्मा को निकाला उधर से, फिर सब खामोश हो गया, कोई कुछ बोला नहीं। तो हम हमेशा बोलते हैं पवित्र आत्मा है बोलकर अन्य भाषा बोलना नहीं। असली में परमेश्वर के साथ आपका संबंध होता है या नहीं देखना। परमेश्वर जब आप दूसरे के साथ इतना सा भी गुस्सा रख करके आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं कर सकता। दूसरे के लिए इतना सा भी बाल मानी दुख रख करके आप परमेश्वर के संबंध बिल्कुल नहीं कर सकता। चाहे आप कितना रोए, अपना खुदी में आप रोएंगे, आप सोचेंगे प्रभु सुन रहा है। प्रभु कितना पवित्र है, उनका आत्मा कितना पवित्र है। प्रभु का दया आपके ऊपर मिल सकती है। आत्मा के साथ का संबंध पवित्र होने से ही मिल सकता है। इसलिए बोलते हैं पवित्रता से शोभयामान होकर उसकी आराधना करो। क्या लिखो, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हॉलीनेस। पवित्रता से शोभयामान होकर उसकी आराधना। जैसा आपने बताया कि निर्बलों के लिए निर्बल बनो, तो जैसे एक विश्वासी जिसने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा पाया और बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो कलीसिया में अपनी मर्जी से आता है और जब मन किया ना आया, तो ऐसे में क्या करे, कृपा है। अगर आपके कलीसिया, ऐसा सवाल आप पूछ सकते हैं, आप कलीसिया में एक व्यक्ति है अपना मनमर्जी से आराधना में आता है, तो उनके लिए आप, उनका आत्मा के लिए आप जागे, प्रार्थना करें, प्रभु इस व्यक्ति को मैं क्या समझाऊं। फिर प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से उनके घर में जाए
आंसुओं के साथ समझाना तो आंसुओं के साथ समझाए। कैसा भी मैं आपको बता दूं, हमारा कलीसिया गढ़ी कलीसिया में उधमपुर में मैं पास्टर के तौर पर था। उधर में भाई चरण वो उक्का पीता था। पहले उन्होंने उद्धार पाया, उस समय में उक्का छोड़ दिया। उक्का आप समझते हैं, जो बीड़ी जैसा एक डब्बा में रख खींचता है। नेपाल में भी है उक्का। हाँ, वो पीता था चरण। वो स्वीपर का काम करता था। स्वीपर मतलब सफाई कर्मचारी था। बहुत गरीब आदमी, पंजाब का था। उधर में आकर एक टिन से एक शेड जैसा बनाकर उसमें रहता है, बड़ा घर वगैरह कुछ नहीं। उनका बच्चों को मैं स्कूल में भेजने के लिए मदद वगैरह करता था, तो हुक्का पीता था। कभी कभी आराधना में आता था। मैं उसके लिए प्रभु के साथ रोना शुरू किया, प्रभु भाई चरण को हुक्का से छुड़ाना। जब मैं उनके घर में जाते वक्त बाहर से करीबन 200 गज दूर से हल्लेलुया करके 2-3 बार बोलेगा। क्यों? और हुक्का पीता तो हुक्का उनके घर में एक छोटा चारपाई था, शायद चारपाई के नीचे कहीं वो छुपा है। क्या करता था? हल्लेलुया हल्लेलुया बोलता था। मैं प्रार्थना करता रहा। मेरा पत्नी को मैंने एक बार भी नहीं बोला चरण हुक्का पी रहा है। क्यों? कभी चरण आएगा तो मेरा पत्नी उनके साथ ये बात ना बोले, प्रेम से उनके साथ व्यवहार करे। प्रभु भोज के समय में जिसे पृथ्वी ने, मैं चरण को बोला चरण उधर जाकर कुछ करके आ जाओ, कोई काम उनको दे देता ताकि वो प्रभु भोज में शामिल ना हो। फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करके दूर नहीं होता। फिर 1 महीना मेरा पत्नी को भी ना बोलते हुए मैं रात को आधा उपवास किया। आधा उपवास का मतलब 4 रोटी खाने का मन है तो 1 रोटी या 1.5 रोटी खाए। मेरा पत्नी को भी मालूम ना हो मैं उनके लिए उपवास कर रहा है। मेरा पत्नी पूछेगा क्यों रोटी कम खा रहा है? मैं बोला इतना काफी है, चावल भी, ताकि मेरा पत्नी को भी मालूम होने नहीं दिया मैं चरण के लिए क्या कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं। ऐसा 1 महीना पूरा 29 दिन, 1 महीना में 29 दिन। 30वां दिन मैं गया, हालेलुया बोला तो उन्होंने बोला पासी जी इधर आ जाओ। मुझे पापा जी बोला, मेरे से थोड़ा 1-2 साल उम्र ज्यादा है। मैं जाकर देखा तो उन्होंने उखा उनके सामने रखा हुआ है और उन्होंने मसाला कूटने का लंबा लकड़ी जैसा रखा हुआ था। बोला हर समय आप हल्लेलुया बोलते समय लेकर छुपाते थे, अभी मैं नहीं पीऊंगा। मेरे सामने खुद उसको थोड़ा अपने आप, लेकिन मैं उनका सेवक 1 महीना शाम को नाम के वास्ते खाते थे। 6 महीना लगातार प्रार्थना किया। ऐसा कीमत उनके लिए दिया तो उनमें से क्या हो गया, छुटकारा हो गया। तो फिर उनका मैंने बाहर सेवा के लिए जाया, वो बहुत बीमार हो गए। बीमार हो गया तो मैंने बोला मैं चरण जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला मुझे मालूम है आप अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, आपको दोबारा मैं मिलेंगे करके मालूम नहीं, लेकिन एक बात करो, मेम साहब, मेरा पत्नी को मेम साहब बोलते थे क्योंकि ऑफिसर बनते वक्त मेम साहब बोलते हैं, तो उनको बोल देना आप आज रात जिस बिस्तरे में लेटा उसका चादर मेरे ऊपर डाल देना, ज्यादा बीमार होते हुए। मैंने बोला क्यों? कम से कम आप नहीं है तो जिस बिस्तरे में आप लेटा आपका चादर मेरे ऊपर उड़ेगा तो वो मुझे तसली देगा। पंजाबी गरीब सफाई कर्मचारी को इतना प्यार कहां से आ गया, कहां से आ गया? वो बोलते हैं मैं नहीं है तो कम से कम मेरा चादर उनके ऊपर हो। तो मैं सेवा करके आते वक्त मैंने एक खुद को दफन किया, मरने के बाद ही उनको मिल सका। तो इसी मुताबिक हम एक एक व्यक्ति के लिए कीमत देना, बोलने से काफी नहीं। पौलुस क्या बोलते हैं, मैं घर घर में और अकेला में आंसुओं के साथ भी। कुछ लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, आंसुओं के साथ समझाना पड़ेगा। ऐसा करने से ही उन लोगों का पाप का बंधन से उन लोग छुटकारा पाए। हमारे एक भाई था, मुझे मालूम था वो सीक्रेट में बीड़ी पीता है, प्रार्थना करते मुझे मालूम है। मैं उनको लगातार बोला था, मैं इधर भी प्रार्थना कर, इधर भी चुमता है, इधर भी चुमता था।
मेरे से 4-5 साल या 10 साल कम होगा। मैं बोल मैं इधर भी चुमना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं। ऐसा करीबन 3 महीना हुआ। बोला आप मुझे अच्छी तरह चुमो। उनका बीड़ी क्या हो गया, उनसे हट गया। हम कीमत देना है। हम जब कीमत नहीं देगा, इसलिए सबके लिए हमने क्या बनना है, दास बनना। दास बनना, दास बनना। तो हम कानून बताते रहेगा तो क्या होगा, हमको दर्द होना। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को उधर में गढ़ी में एक था चोपड़ा शॉप में तोपी और सकीना, मुसलमान खानदान से आए हुए लोग, पहाड़ी तोपी और सकीना प्रभु में आ गया है। पहले उन लोग भी ये सफाई कर्मचारी और बाकी ऐसा काम करते थे। उन लोग उधर में अपना मकान बनाकर उधर में रह रहा। मुझे पहले उस फिल्म वगैरह देखते थे, वो सब छोड़कर आ गया, आगे जा रहे थे। चलते चलते 1-2 साल के बाद उनको फिल्म देखने का मन आया करके मुझे मालूम हुआ। किसी ने बोला नहीं, प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा इनको फिल्म का शौक है। मैं एक एक के लिए प्रार्थना करते वक्त ऐसा नहीं, अच्छा सकीना को आशीष दो प्रभु, टोपी को आशीष दे दो, गुरदयाल को आप, ऐसा नहीं, लिस्ट देकर नहीं। एक एक आदमी के लिए, अभी आप लोगों के लिए, सेवक के लिए प्रार्थना करते हुए लिस्ट लेकर प्रार्थना नहीं करता। एक आदमी के लिए प्रार्थना कभी 1-2 मिनट होता है, कभी किसी का आधा घंटा लगता है, कभी एक व्यक्ति के लिए 1 दिन पूरा प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रार्थना आत्मा में वो बोझ हटने तक क्या होता है प्रार्थना। ये नहीं लिस्ट पकड़ाया प्रभु को रोल कॉल करने का, प्रभु को लिस्ट याद दिलाने का कोई जरूरत नहीं। हाँ इतना आदमी है, इतना है। तो विश्वासी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते हुए मालूम हो गया वो फिल्म देखने का बीमारी आया। एक दिन इतवार को आराधना में वो नहीं आए। मैं आराधना के बाद उधमपुर में जाकर बाइबल क्लास लेना 4 बजे। उसके लिए मैं दोपहर को जाते वक्त उधर में रास्ते में फौजी का सिनेमा थिएटर, उधर में क्यू लाइन में पति पत्नी खड़ा है टिकट लेने के लिए, सिनेमा का टिकट लेने के लिए। मैं उनको देखते ही उधमपुर का जो बाइबल क्लास लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। स्कूटर मोड़ करके सीधा चोपड़ा शॉप में आए। उधर एक दुकान के पास में स्कूटर खड़ा करके पैदल चल के उनके घर में गए। उनके घर में दरवाजा ऊपर में ताला डालता है। मैं ताला पकड़कर रोने लगा, प्रभु आपने मुझे दिया हुआ भाई बहन आज आराधना में नहीं आया, सिनेमा थिएटर में, ऐसा मैं सेवा करने से क्या फायदा है। मैं जब उधमपुर जाकर मीटिंग करके क्या फायदा है। मैं रो रहा, वो थिएटर में बैठकर क्या कर रहा है, फिल्म देख रहा है। मैं उनका पास्टर खड़ा होकर ताला पकड़कर रो रहा, प्रभु इनको माफ कर। ऐसा करते करते कितना देर उधर खड़ा हुआ मालूम नहीं, करीबन 1 घंटे से ज्यादा। फिर मैं थक गए। वो 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद, तो उधर उनके करके आगे थोड़ा सा जाड़ी था, उधर में एक चट्टान था। फिर मैं उधर जाकर बैठ गया, प्रार्थना करता, लेटा हुआ प्रार्थना करता हुआ ऐसा रहा। रात को 11:30 बजे उन लोग आया। मैंने देखा उन लोग